दोस्तों, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की डोर हमारे नाक से बहती सांस ही है। जब तक ये सांस है, जीवन है, और इस डोर का टूट जाना ही मृत्यु है। क्योंकि इस सांस में जीवन है, इसलिए यह सांस अपने आप में ही अनेक रहस्य छुपाए हुए है। इसी सांस में न केवल स्वास्थ्य का खजाना छुपा है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों की सफलता के लिए यह सांस हमें अपनी भाषा में कुछ न कुछ कहता रहता है, जिसका एक पूरा विज्ञान है। इसको स्वर विज्ञान कहा जाता है। इस विज्ञान के आधार से नाक में दोनों छिद्रों से बहता श्वास स्वर कहलाता है। बाएं नासिका में चंद्र स्वर और दाहिनी नासिका में स्वर स्वर बहता है। चंद्र स्वर में ईड़ा नाड़ी होती है। यह स्वर ठंडी प्रकृति का होता है। जब सांस इससे जाता आता है तब शरीर में ठंडकपन आती है। यह स्वर हमारे दाएं मस्तिष्क को सक्रिय करता है। जबकि सुर स्वर में पिंगला नाड़ी होती है। यह स्वर गर्म प्रकृति का होता है। जब सांस दाएं से आता जाता है तब शरीर में गर्मी आती है। यह स्वर बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करता है। सुबह उठने के बाद लगभग 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे तक एक स्वर चलता है और फिर यह स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपने आप बदल जाता है और जो सांस अभी बाईं नाक से आ रही है वो दाएं से बहने लगती है। यह स्वर परिवर्तन बड़ी बारीकी से होता है। साधारण व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं हो पाता है। जब स्वर बदलता है तब कुछ देर के लिए ऊर्जा मस्तिष्क के मध्य भाग में बहने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो दोनों स्वर चल रहे हों। इस स्वर परिवर्तन के समय एक तीसरी नाड़ी चलने लगती है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह नाड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह मध्य नाड़ी चक्रों में बहती ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करती है। यह स्वर कुछ समय लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ही होता है। जब यह स्वर चलता है तब व्यक्ति में हल्कापन व मन की शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में बैठने और पहाड़ों पर सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलती है। ऐसे ही किसी महापुरुष के सामने आने या मंदिर और धार्मिक स्थान में जाते ही सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। दोस्तों, स्वर शास्त्र एक ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ जीवन जीने के सभी पहलू को सिखाता है। तन और मन की चिकित्सा भी इसी के आधार पर की जाती है। इसी स्वर को व्यवस्थित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, जिससे इन स्वरों में ठीक प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होकर शरीर स्वस्थ बना रहे। योग शास्त्र कहता है कि स्वर के गड़बड़ाने से रोग पैदा होते हैं और प्राणायाम से इन्हीं स्वरों को व्यवस्थित करके रोगों को ठीक किया जाता है। स्वर शास्त्र हमें यह भी बताता है कि किस स्वर के चलने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बाएं स्वर के चलने पर सौम्य तथा स्थिर कर्म करने चाहिए और दाएं स्वर के चलने पर शारीरिक परिश्रम के कार्य करने चाहिए तो थकान नहीं होती है। सुषुम्ना के चलते समय ध्यान, भक्ति, स्वाध्याय में रहना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना के चलने पर अन्य कोई और कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। दिन के समय सूर्य नाड़ी और रात के समय चंद्र नाड़ी का चलना उचित रहता है। शास्त्र कहता है, मित्रों, सांस की गहराई और उसकी गति से हमारे पूरे शरीर और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना, गुस्सा करना, भागते समय उसकी सांसों का फूलना। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतर विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं, हमारे विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। योग शास्त्र की माने तो मनुष्य के भीतर के सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु यानी उसके 7 चक्रों में छुपी होती है। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्रों का प्रभाव है, यानी उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्रिय का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना, यह संभावनाएं मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख से संबंध रखती है। लेकिन कभी भी ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरीके से जागृत नहीं हो पाते हैं। किसी में ज्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। जो भी व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, असल में उन सभी व्यक्तियों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद ब खुद नियंत्रित हो जाता है। हम इंसान अपनी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सभी के माध्यम से जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म राज और आयाम हैं जिन्हें यह हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ पाती हैं। उदाहरण के लिए, जितने सूक्ष्म सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है वो एक साधारण इंसान नहीं कर पाता। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है। एक गिद्ध जो कि बहुत ही ऊंचाई से जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीवों को भी देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप,
ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसके कंपन को महसूस कर लेते हैं और घटना घटने से पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छुपा लेते हैं। इन घटनाओं के कंपन को मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी यह पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु इन्हें पकड़ और समझ सकते हैं। उन पशु पक्षियों की यह संभावनाएं हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं। और क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। और अगर हम अपने अंदर ऐसी कुछ अलौकिक विशेषताओं को पाना चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर तक ले जाना होगा। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को श्वास के साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभि तक इसे भरकर सांस लेना होगा, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना होगा। इसके बाद योगी क्रिया में एक शब्द होता है नाद। यह एक ब्रह्मांडी ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं देती, क्योंकि यह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती हो। ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है, जहां टकराव होगा वहीं कंपन होगा, और जहां कंपन होगा वहीं ध्वनि उत्पन्न होगी। और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्रियां यानी कान सुन सकते हैं। परंतु हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं, जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लें तो वो नाद की ध्वनि हम सुन सकते हैं। यह ध्वनि एक अलौकिक ध्वनि है जिसे ब्रह्मांडी ध्वनि कहते हैं, जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती। यह ध्वनि बाहर भी है और हमारे भीतर भी है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है उसके लिए यह ध्वनि केवल एक कल्पना मात्र हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो। यह आपको एक अद्भुत अनुभव देता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस ध्वनि को हम कैसे सुन सकते हैं। तो सुनो, तुम रोज कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना। देखो कि तुम्हारी सांस सीने से आ रही है या पेट से आ रही है। अगर सांस सीने से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो, यानी जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूले और जब छोड़ो तो पेट पचके। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी सांस का केंद्र तुम्हारी नाभि के नीचे होगा, यानी अब तुम्हारी सांस तुम्हारी नाभि के नीचे से आ रही होगी। और निरंतर अभ्यास के बाद जिस दिन तुम्हारी यह सांस प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए, बिना तुम्हारे प्रयास किए रातों दिन तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े साधु संत इसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आप निष्काम भाव से बिना किसी लालच, लोभ, मोह के इसका अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम पेट से गहरी सांस लेते हैं तो हमारे मन की चिंता, डर, मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने से इतने सारे मानसिक और शारीरिक फायदे हैं कि अगर हम उन पर बोलना शुरू कर दें तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसके बारे में अगले वीडियो में और डिटेल से जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।